आपके बच्चे की स्किन पे लाल दाने, छाले या पपड़ीदार घाव वगैरह ऐसे हो रखे हैं, तो शायद ये इम्पेटाइगो हो सकता है। हम आज इस बारे में डिस्कस करेंगे इम्पेटाइगो के कारण, लक्षण और बचाव इलाज के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये समझना है इम्पेटाइगो है क्या? इम्पेटाइगो एक स्किन इन्फेक्शन होता है, जो स्किन के ऊपरी सतह पे होता है। खासकर ये चेहरे पे होता है, गले में होता है और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो शरीर के किसी और पार्ट में भी हो सकता है। और ये खासकर बच्चों में होता है, जो 2 साल से 10 साल के बच्चे होते हैं उनमें। बड़ों में ये बहुत कम ही देखा जाता है, खासकर बच्चों में होता है। और ये खासकर गर्मी के मौसम में होता है। इसमें 2 बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो बैक्टीरिया है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है और दूसरा जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन। और यही 2 बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं जो इम्पेटाइगो क्रिएट करते हैं। ये किसी आम के खाने से या चोपी लगने से वैसा कुछ नहीं होता कि उससे फैलता हो। बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, उसी से फैलता है ये। इम्पेटाइगो 2 तरह के होते हैं। एक होता है नॉन बोलस इम्पेटाइगो और दूसरा बोलस इम्पेटाइगो। नाम से आप समझिए, नॉन बोलस इम्पेटाइगो में स्किन में पपड़ी बनेगा, उसमें से पानी निकलेगा, लाल चकत्तेदार घाव रहेगा। और जो बोलस इम्पेटाइगो है उसमें घाव में पहले वहां पे पानीदार छाले रहेंगे। छाले फूटने के बाद वहां पे घाव बनेगा। यही 2 होते हैं इम्पेटाइगो। कारण क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो कारण देखा जाता है, जहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा होता है, जहाँ थोड़ी-सी गंदगी वाला एरिया होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा ये फैलने का कारण होता है। अगर किसी व्यक्ति को हुआ रखा हो पहले से ये, तो उसका पानी आपके शरीर में लग रहा हो, तो उससे भी सबसे ज़्यादा ये फैलता है। यही खास 2 कारण होते हैं। और बच्चा अगर स्कूल जा रहा हो, वहाँ पे अगर किसी को हुआ हो, तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। किसी को एक्जिमा हुआ हो या सोराइसिस हुआ हो या स्किन का किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ, तो उनमें ये सबसे ज़्यादा फैलने का खतरा रहता है। इम्पेटाइगो का लक्षण क्या होता है? लक्षण में जहाँ पे ये इन्फेक्शन हुआ रखा हो, वहाँ दाने रहेंगे, चकत्ते रहेंगे, चकत्ते में से पानी आता रहेगा और कुछ जगहों पे जहाँ पे पपड़ी बनी है, पपड़ी हल्का पीला या सुनहरा रंग का होता है। खुजली या हल्का दर्द होगा उस जगह पे। जहाँ पे बोलस इम्पेटाइगो होगा वहाँ पे पहले छाले पड़ेंगे, छाले फूटने के बाद घाव वहाँ पे होता है। घाव का पानी अगर दूसरी जगह फैलता है तो वहाँ पे भी होने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। इम्पेटाइगो का इलाज क्या है? देखिए, इलाज के लिए हम पेशेंट को सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और साथ में कुछ एंटीबायोटिक दी जाती है। सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट में जैसे नसेट से इस्तेमाल किया जाता है, फ़ीवर आ रहा है तो पीसीएम दिया जाता है। और साथ में जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है वो जो स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को आसानी से मार सके। टॉपिकल ऑइंटमेंट भी दिया जाता है जिससे ये इज़ी से ठीक किया जा सके। बिना डॉक्टर की सलाह के आपको खुद से मेडिसिन कभी नहीं इस्तेमाल करनी है। इस चीज़ का खास ध्यान आप रखें। अगर ये बीमारी हो चुकी है तो कुछ सावधानियाँ बरतना बहुत ज़रूरी है, जैसे साफ-सफाई का खास ध्यान रखना है, घाव को स्क्रैच नहीं करना है, अपने बच्चों को भी देखते रहना है कि बच्चा हाथ बार-बार ना लगाए उस जगह पे। संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, तौलिया, साबुन को एक-दूसरे से साझा नहीं करना है। स्कूल में बच्चा अगर जा रहा हो या डे केयर में जा रहा हो, तो अगर बच्चे को ये इन्फेक्शन हुआ रखा हो तो उसको वहाँ पे ना भेजें जब तक बच्चा ठीक ना हो जाए तब तक। रोज़ाना घाव को हल्का गुनगुना पानी के साथ आपको उसको धोना है। रोज़ सुबह नहाना है और जहाँ संक्रमण हुआ रखा है वहाँ पे पानी से धो के उसको ढक के रखना है। संक्रमित व्यक्ति से थोड़ा-सा दूर रहना है और उसकी पर्सनल चीज़ों को एक-दूसरे से साझा नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको सावधानियाँ बरतनी है इम्पेटाइगो इन्फेक्शन में। और भी अधिक चीज़ें जो इम्पेटाइको के बारे में आपको समझना है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और साथ में वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया रखा हो और दूसरे तक ये पहुँचाएँ जिसको इम्पेटाइको बीमारी हो रखी हो। थैंक यू।